जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कल का वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि एक डर का व्यापार पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। आपको उस प्रश्न का उत्तर भी मिला होगा कि महामारी आएगी या नहीं आएगी और महामारी की बातें क्यों हो रही हैं। लेकिन 2024-2025 ये 2 साल पूरे विश्व को बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। और याद इसलिए रहेंगे क्योंकि जब घटना आपके जीवन से जुड़ी हो तो उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर बहुत लंबे समय तक पड़ता है। इसको ऐसे समझिए कि आपके जीवन में यदि किसी कालखंड के अंदर कोई घटना ऐसी हुई है जिसने आपको प्रभावित किया है, बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, तो आप उस घटना को पूरी जिंदगी याद रखते हैं। आपके साथ चाहे वो अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो। इसी तरह से 2024 और 2025 के अंदर एक वैश्विक समस्या पूरी दुनिया फेस करेगी और वो होगी बेरोजगारी की समस्या। यानी पूरी दुनिया के अंदर 2024 और 2025 के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर होगी, ये बात निश्चित है। पहली बार ये बात बोल रहा हूं, मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन अब तक इसलिए आप लोगों के सामने बात नहीं रखी क्योंकि फिर कुछ लोग कॉपी पेस्ट करके मिर्च मसाला लगाकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं होता है। इसीलिए वक्त रहते मैं आपको बात बताता हूं, उसका पूरा एनालिसिस देता हूं और उसके समाधान भी आपको जरूर देता हूं। हालांकि मैंने अपने 1-2 वीडियो के अंदर पहले इंडिकेशन आपको दिए थे कि आने वाले समय के अंदर स्थिति क्या रहेगी, लेकिन वो सांकेतिक थे। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीज बता रहा हूं। 2024 और 2025 के अंदर आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण जो रहेगा, उसके पीछे होगा बेरोजगारी। एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लोगों के पास काम नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। व्यापार नहीं होगा तो लोग, जो उनका स्टाफ है, उन्हें हटाना पड़ेगा। स्टाफ हटेगा तो वो बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी होगी। आपको आपके मुताबिक काम नहीं मिलेगा। जो पैकेज आप ले रहे हैं उस पैकेज से भी आधे आधे अमाउंट में आपको समझौते करने पड़ेंगे। ऐसी परिस्थितियां आने वाले 2 वर्षों के अंदर रहेंगी। ये लंबा समय तो नहीं है, लेकिन 2 वर्ष का समय है और 2 वर्ष का समय छोटा नहीं होता है। कोविड के 2-3 महीनों ने हमको पूरी तरह से हिला दिया था, तो 2 वर्ष का समय तो बहुत बड़ा समय होता है। लेकिन ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे हैं, इसको जरा समझिए। आर्थिक मंदी आनी है, ग्रहों की परिस्थिति बताती है, तो आर्थिक मंदी किस कारण से आएगी? अगर आपका व्यापार सही चल रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आर्थिक मंदी कहां से आएगी? आर्थिक मंदी के लिए आपके रोजगार का प्रभावित होना बहुत जरूरी है और ये काम भी यहां जरूर होगा। इसीलिए 2024-2025 के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हर देश इस समस्या से जूझ रहा होगा कि हम अपने देशवासियों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराएं। जो रोजगार चल रहे हैं उनको कंटिन्यू कैसे करने की उनको ताकत दें, व्यापार को कैसे स्टेबल रखें, यह समस्या उनके लिए बहुत बड़ी होगी। और जब ऐसी समस्या होती है और सरकारें उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाती हैं, तो फिर एक स्थिति और पैदा होती है और वो होती है सरकारों के प्रति अविश्वास, आंतरिक कलह, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है। क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार आप उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो हर देश के अंदर ऐसी स्थिति जरूर उत्पन्न होगी कि लोग सड़कों पर होंगे। अब जब यह परिस्थिति बनेगी तो कहते हैं कि शासक जो होता है वो कई बार बड़े क्रूर भी होते हैं और यहीं से विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों को जन्म दिया जाएगा। क्योंकि आपको एक बहाना चाहिए, पूरी दुनिया को एक बहाना चाहिए बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए। तो आप एक काम जरूर करेंगे
कि विश्व के अंदर सैन्य कार्रवाइयां अचानक से बढ़ेंगी, युद्ध की स्थिति पैदा होंगी और हमें यह समझाने का प्रयास किया जाएगा, देखिए वैश्विक स्थिति इस समय पर क्या है। दर्शकों, परिवर्तन का समय है, इसीलिए ये सब कुछ जरूर होता है। और इसीलिए दर्शकों 2024-2025 के लिए मैंने कहा था, स्पेशली 2024 के लिए मैंने कहा था कि वो 2020-21 की याद दिलाएगा, 22 की याद दिलाएगा, क्योंकि उस समय पर हमारे पास रोजगार नहीं था, हम घरों में कैद थे, खर्चे अपनी जगह थे, आमदनी थी नहीं, वो व्यवस्थाएं ऐसी थी और साथ में महामारी अलग थी। इस बार महामारी नहीं होगी, लेकिन वही स्थिति होगी कि काम नहीं है, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, करे तो क्या करे, खर्चे अपनी जगह पर हैं। और ये स्थिति जरूर होगी और अप्रैल 2024 के बाद प्रत्यक्ष तौर पर हिंदुस्तान भी इस स्थिति को फेस करना आरंभ कर देगा और ये परिस्थितियां दिसंबर 2025 तक रहेंगी। उसके बाद महाविनाश की कहानी लिखी जाएगी और ये घटनाक्रम चलेगा 2027 तक जाकर पूरा होगा। इसीलिए जो हजारों साल का परिवर्तन है जो 2018 से शुरू हुआ है, ये 2027 में जाकर समाप्त होगा। इसीलिए इस पूरे समय की तैयारी हमें अवश्य करनी है। मैं 2018 से इन परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करना है इसकी तैयारी कर रहा हूं। इसीलिए 2023 के लिए मैंने आपसे कहा कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। आपने मेरी वो बात भी सत्य होते हुए पाई है। उससे बचने के लिए मुझे क्या करना है, दिव्य शक्तियों का आह्वान करना है। मैं स्वयं अपने खर्चे पर वो चीजें कर रहा हूं ताकि मैं अपना योगदान इस प्रकृति के लिए दे सकूं, इस देश के लिए दे सकूं, इस दुनिया के लिए दे सकूं। पूरे 2023 के वर्ष में हर महायज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं और उसके बाद 2024 के अंदर एक नया प्रयोजन आरंभ करूंगा। उसके संदर्भ में भी आपको बताऊंगा कि 2024 की सुरक्षा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसमें भी धन लगेगा, मेहनत लगेगी, समय लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा, लेकिन करूंगा। 2027 तक मैं वो हर काम करूंगा जो मेरे देश, मेरे अपने, मेरे भारत के लिए, इस दुनिया के लिए आवश्यक है। क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य हूं, सब कुछ देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही परिश्रम करना पड़े, मैं वो जरूर करूंगा। इसीलिए दर्शकों, इस सारे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए अगले 2 साल के लिए एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है, अपने रोजगार को बचाए रखना है। भागदौड़ ज्यादा नहीं करनी है, नौकरियां बदलने की गलती नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी सैलरी की जगह कोशिश करें कि उस ऑर्गेनाइजेशन को आप बचा के रख पाए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो आपकी नौकरी रहेगी। इसलिए इस समय पर अपना स्वार्थ न देखते हुए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने साथियों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर होता है कि आपको कहीं सैलरी ज्यादा मिल रही है तो आप क्या करते हैं, नौकरी स्विच कर जाते हैं। यहां नौकरी स्विच करने का समय नहीं है, नौकरी में बने रहने का समय है। और यह ध्यान रखना है कि 2 साल कहीं ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि कंपनी ही बंद हो जाए और हमें नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है कि आपकी कंपनी भी सरवाइव करे, आपका व्यापार भी सरवाइव करे, आपका स्टाफ भी सरवाइव करे, आपका देश भी सरवाइव करे और आप भी सरवाइव करें। 2 साल के पश्चात आर्थिक मंदी का जो एक रूप है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि दिसंबर 2025 इसका पीक होगा। उसके बाद धीरे 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 हमें समाधान जरूर मिल जाएंगे। लेकिन ये 2 वर्ष का जो समय है ये काफी चुनौतीपूर्ण है और इसका मुकाबला हमें करना होगा। अपनी सेविंग्स को संभाल के रखिए, अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सीमित रखिए और जहां तक हो सके अपनी अर्थव्यवस्था को 2 साल के लिए इतना मजबूत रखिए कि अगर कहीं भी कुछ अनिष्ट कारक होता है
तो आप 2 साल सरवाइव कर पाए। अगर इतनी सी व्यवस्था भी आपने कर ली तो फिर आपको इन परिस्थितियों का 90% बुरा अनुभव नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन 10% तो प्रभावित आप भी होंगे, लेकिन 10% और 100% में बहुत बड़ा फर्क होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। 2024 के साल में बहुत सारी घटनाएं होंगी, उसके संदर्भ में भी आपको समय आने पर सब बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे जो समय नजदीक आता जाएगा, मैं आपको वो बातें जरूर बताऊंगा। पैनिक आप ना हो इसलिए समाधान भी दूंगा, और आपको क्या करना चाहिए इसका पूरा मार्गदर्शन भी आपको दूंगा, और मुझे क्या करना चाहिए वो भी मैं जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।